दोस्तों, ड्वेन ब्रावो एक ऐसा खिलाड़ी जिसका लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी खुद के देश से ज्यादा भारत में है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने मैदान में सिर्फ अपने क्रिकेटिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि अपने डांस मूव से भी जाना जाता हो। एक ऐसा खिलाड़ी जिन्हें हमें मॉडर्न क्रिकेट के फील्डिंग सिखाया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने मोमेंट्स मोमेंट्स पे चेन्नई सुपर किंग्स को मैचेस जितवाए, ऐसे कैचेस लिए, ऐसे फील्डिंग किए, ऐसे बैटिंग किए, ऐसे विकेट्स लिए। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको एक प्रॉपर ऑलराउंडर कहा जाता है। दोस्तों, आपके लिए मौजूद है ड्वेन ब्रावो। दोस्तों, कहते हैं कि एक तारा जितना भी चमकता क्यों ना हो, उसे एक दिन बुझना पड़ता है। तो दोस्तों, वही हाल है ड्वेन ब्रावो का। दोस्तों, ड्वेन ब्रावो का जो करियर है ना, वो मेरे पैदा होने से भी पहले का था, और आज जाके ड्वेन ब्रावो का वो करियर खत्म हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ड्वेन ब्रावो का जो करियर खत्म होना है एक बहुत ही सैड मोमेंट पे हुआ। उनको एक ग्रॉइन इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर को फुल स्टॉप लगा दिया। दोस्तों, क्रिकेट से ज्यादा तो वो आजकल ताल्लुका रखते नहीं है, लेकिन सीपीएल में वो टीकेआर यानी कि ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स के लिए शिरकत कर रहे थे। आईपीएल में भी वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जर्सी में अभी भी दिखते थे, लेकिन एज अ बॉलिंग कोच, या तो आप मेंटोर भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ड्वेन ब्रावो अब हाल ही में ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल 2025 में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ड्वेन ब्रावो चेन्नई से हटकर अब जा रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में एज अ मेंटोर। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 2024 के सीजन में गौतम गंभीर थे केकेआर के मेंटोर। लेकिन आपको पता है ये भी है कि भाई गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बन गए, और साथ ही साथ रायन टेंडुलकर और अपने अभिषेक नायक को भी साथ में ले गए। तो दोस्तों, मेंटर का जो प्लेस होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और ड्वेन ब्रावो ना एक बहुत ही कंप्लीट प्लेयर है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, ठीक है। हम जब हम बच्चे थे ना, उसका बस हम लोग फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग के लिए वेट करते थे। वो कब कब बाउंड्री में वो लपक के जो कैच लेना, ठीक है। बैटिंग में भाई मतलब ऐसे ऐसे छक्के लगाना सिंगल हैंडेड, ये हमने तब ड्वेन ब्रावो, कारिन पोलार्ड जैसे प्लेयर से सीखा था कि भाई क्रिकेट ऐसा भी खेला जाता है, फील्डिंग ऐसे भी करा जाता है। मॉडर्न क्रिकेटिंग में ड्वेन ब्रावो, कायरन पोलार्ड, ऑड्रे रसल, सुनील नारायण का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली ड्वेन ब्रावो के बारे में। दोस्तों, ड्वेन ब्रावो कैरिबियन आइलैंड्स में यानी कि ट्रिनिडागो से अपना ताल्लुका रखते हैं और वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे, आप सभी को मालूम है। और दोस्तों, लेकिन ड्वेन ब्रावो ना वेस्ट इंडीज से ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स में ज्यादा मशहूर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है, पिछले जब से आईपीएल शुरू हुआ है, तब से लेकर ड्वेन ब्रावो और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में एक अनोखा बॉन्ड रहा है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भाई ड्वेन ब्रावो और चेन्नई सुपर किंग्स अलग अलग हो जाए। लेकिन अभी इस मोड़ पे ड्वेन ब्रावो ने अपने करियर को, यानी अपने क्रिकेटिंग करियर पे अंत लगा दिया है, ठीक है। दोस्तों, ड्वेन ब्रावो ना मतलब एक मोमेंट था, जैसे कि मेरे को लगा था कि 2018 के बाद और खेलेंगे नहीं, लेकिन वो शायद उस पीरियड से लेकर अब तक अपने आप को खींच रहे थे, अपने आप पे वो एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि भाई एक होता है ना क्रिकेटर में, कोई भी प्रोफेशन में हमें लगता है कि नहीं नहीं भाई, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। लेकिन इस थोड़े 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 के चक्कर में ना हम लोग और भी अपने ही बॉडी को डिग्रेड कर लेते हैं। और ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है ड्वेन ब्रावो का, ठीक है। दोस्तों, ड्वेन ब्रावो आपको पता ही है कि वो मतलब जिस तरीके से पहले बॉलिंग करते थे, यानी कि 2018 से पहले, ठीक है, उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर पाते, उस तरीके से फील्डिंग नहीं कर पाते, उस तरह से बैटिंग नहीं कर पाते। लेकिन तब भी वो सीपीएल यानी कि करीबन प्रीमियर लीग में ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स के लिए शिरकत कर रहे थे। दोस्तों, पिछले साल में भी उन्हें इंजरी हुआ था, इस साल के सीपीएल के पहले भी उन्हें इंजरी था, लेकिन तब भी वो सीपीएल में खेले, और हाल ही में ही उनको ग्रॉइन इंजरी हो गया। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो अभी खेलते नहीं थे, लेकिन तब भी वो एज अ मेंटोर, एज अ, आप ये कह सकते हैं कि उनका टीम मैनेजमेंट का पार्ट जरूर होते थे। लेकिन दोस्तों, ये जो खबर है ना कि चेन्नई सुपर किंग्स के हट के अब केकेआर में क्या आपको दिखेंगे एज अ मेंटोर ड्वेन ब्रावो, ठीक है। ये ड्वेन ब्रावो का जो एक इन्फ्लुएंस ना, आपने अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में देखा था कि कैसे ड्वेन ब्रावो अफगानिस्तान टीम को समझा रहे थे कि भाई किस किस मोमेंट पे क्या क्या करना है इसलिए। क्योंकि ड्वेन ब्रावो को वेस्ट इंडीज का कंडीशन बहुत ही अच्छा तरीके से मालूम है। और दोस्तों, ड्वेन ब्रावो अगर केकेआर में आते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट में अब केकेआर रेगुलर जीतने लगेगी, लेकिन जो क्रूशियल मोमेंट्स में ना चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट से कैसे गेम को अपने हाथ में लेना, वो जरूर हो सके केकेआर के लिए। दोस्तों,
ड्वेन ब्रावो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, ठीक है। तो वो जो एक मतलब क्या कहते हैं, एक तो मतलब जो प्रॉपर अपने ग्रुप्स को समझाना कि भाई क्रिकेट कैसे खेला जाता है, ठीक है, क्रंच मोमेंट्स में कैसे जीता जाता है। अगर आपको लगा कि भाई बॉलर रन खा रहा है तो उसे कैसे बॉलिंग करा चाहिए, ये टोटल बातें ड्वेन ब्रावो से शायद ही कोई अच्छा से बता सके, क्योंकि भाई ड्वेन ब्रावो एक ऑलराउंडर है, ठीक है। आप उसका बॉलिंग देख लो, भाई जो स्लोअर वन यॉर्कर्स मारता था कोई वैसा नहीं मार सकता, ठीक है। वो जो एक जो फ्लिक करके मारते हैं ना ड्वेन ब्रावो, वो भाई आंख चौंधिया जाएगा उसको देखने में। और भाई फील्डिंग, मतलब बाउंड्री में तुम ड्वेन ब्रावो को खड़ा कर दो और अगर उसे उसके ऊपर से बॉल चल जाए, भाई ऐसा कभी होगा ही नहीं। या ड्वेन ब्रावो से कभी फील्डिंग मिस्टेक हो जाए, वो कभी कभार हो सकता है, लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस ड्वेन ब्रावो के साथ ये केस नहीं था, ठीक है। दोस्तों तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।